नायक आदि एक कैंपिंग प्रेमी, प्रकृति के रहस्यों की खोज करना उसका जुनून है। वह समुद्र किनारे के सुंदर दृश्य का आनंद लेता है। भूख लगने पर वह ऊर्जा पाने के लिए मीठे जंगली पत्ते खा लेता है ताकि इस सुनसान क्षेत्र में कभी भूखा न रहे। 2.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद उसे एक वीरान इमारत दिखाई देती है। थोड़ा थका हुआ आदि जांच करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। यह कुछ हद तक जर्जर बंकर में बदल चुका था। पास में बिखरे पड़े गोला बारूद के बक्से उसके अतीत की याद दिलाते थे। अब यह एक मजबूत आश्रय बन चुका था। इसलिए आदि ने आज रात यहीं रुकने का निर्णय लिया। उसने अंदर बिखरी हुई लकड़ी की तख्तियों को साफ किया। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार उसने फर्श को साफ कर लिया। तभी वह एक घूंट पानी पीकर आराम कर सका और उस मनमोहक वातावरण को देखने लगा। सफेद पत्थरों पर बने बंकर पर जैसे फूल खिले हों। सोने के लिए एक सही आश्रय की जरूरत थी। यही जर्जर लकड़ी की तख्तियां काम आईं। पत्थरों पर इन्हें बिछाकर उसने उन्हें एकदम सही पलंग की पट्टियों में बदल दिया। कुछ तख्तों को मजबूती से जोड़कर उसने एक साधारण सिंगल बेड तैयार कर लिया। इसके बाद आदि ने अपने कप बैग से एक छोटा सा थैला निकाला। वह एक छोटे सुंदर अंगीठी में बदल गया। अंगीठी को कुशलता से जोड़ने के बाद ठंडी हवा को तापमान बिगाड़ने से रोकने के लिए उसने लकड़ी की तख्ती से खिड़की सील कर दी। तब तक आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। उसे अपना निर्माण तेजी से पूरा करना था। सौभाग्य से चारों ओर बहुत सा फेंका हुआ लकड़ी पड़ा था। आसान प्रोसेसिंग के जरिए वह एक बहुत ही उपयोगी टेबल बना सकता था। लकड़ी काटकर उन्हें सही तरह से जोड़कर उसने एक सुंदर टेबल तैयार किया। उस पर उसने एक लैंप रख दिया। बाकी के लकड़ी के टुकड़े दरवाजे के लिए सबसे उपयुक्त साबित हुए। उसने आग के अलाव को लाल गर्म करके जला दिया और लंबी रात की ठंड से अब उसे कोई डर नहीं रहा। आखिरकार गेट बनाना भी जरूरी था। आदि ने उपयुक्त तख्तों को आकार में काटकर जल्दी ही एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा बना लिया। फिर उसने उसे जगह पर लगा दिया। दरवाजा आसानी से अंदर बाहर हो रहा था। थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया और आसमान अंधेरा हो गया। मोमबत्ती की रोशनी से पूरा बंकर आरामदायक और गर्म महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से गर्म पानी की केतली चढ़ाई। रात का खाना बस एक डिब्बा भोजन, लेकिन ऐसे माहौल में यह काफी खास लग रहा था। पेट भरने के बाद वह जल्दी ही सो गया। अगले दिन सुबह जल्दी समय आ गया। रात की नींद के बाद आदि फिर से ऊर्जा से भर चुका था। समुद्र तट पर जल्दी से मुंह हाथ धोकर उसने अपना बैग समेटा और इस आरामदायक जगह को अलविदा कहा और निकल पड़ा नए सफर की ओर।